गया फागुन, अब चैत्र का महीना आया है। नवमी तिथि में हमारी श्री अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और कौशल्या मैया का पुत्र पूरी नगरी में खुशियां लाया है। आदर्श पुत्र और आदर्श भाई को परिभाषित श्री राम ने करके दिखाया है। अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए पूरे 14 वर्ष वनवास में बिताया है। यूं तो प्यार के बारे में हम सभी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, फिर उसी प्यार पे हम अनेकों सवाल पे सवाल उठाते हैं। सिया राम की प्रेम कहानी तो हम सब ने जानी। लक्ष्मण जी के बताने पर भी माता सीता ने रेखा पार कर डाली। लेकिन क्या इन सब के बाद भी क्या प्रभु श्री राम ने माता सीता पे सवाल किया कि तुमने रेखा पार क्यों की? नहीं ना। विश्वासघात, मिथ्या और अहंकार से बने संबंध सभी है धिक्कार उन पर जो उन्हें प्रेम का नाम दे। प्रेम तो वो है जिसमें प्रतीक्षा हो माँ सिया सी कि शत्रु की लंका में हो के भी हो श्वास अपने राम पे, कि मेरी रघुवीर सूर्य और तू जुगनू है रावण, बिना किसी भय शत्रु को अपने राम के नाम से ललकार दे। फिर सेतु भी बनता है, सिंधु भी तरता है, शत्रु पे विजय भी प्राप्त होती है। प्रेम और धर्म जिसका साथ दे है जगतपति परमात्मा वे, तब भी गुरुओं की चरण रज भाल पे तिलक रूप से जाते हैं। संत राम नाम लेके तरते हैं और ये संतों को शीश नवाते हैं। जब स्वामी बने तो सेवक को मित्र समान हृदय से लगाते हैं। प्रेम, विनम्रता, सद्भाव का मेल इतना सुंदर है कि इनके सेवक भी युगों युगों तक पूजे जाते हैं। है श्री राम ही तो नेव प्रेम की, बिना उनके प्रेम व्यर्थ है। बिना राम के शब्द निरर्थक है, श्री राम ही तो प्रेम के परम अर्थ है। माता पिता भाई बंधु स्वामी सेवक पत्नी प्रजा सबसे समानतः प्रेम करने में एक राम ही तो समर्थ है। वो मनुष्य जिसकी जिह्वा में ना हो नाम राम का, उसके प्रेम पर विश्वास करना पूर्णतः अव्यर्थ है। 3 माताएं थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तब भी अपने जीवन में सदैव एक पत्नी धारण किया। हरण होने पे माता सिया का पूरे लंका का भंडाधार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं श्री राम, क्योंकि उन्होंने सदैव अपने ऊपर प्रजा का सम्मान किया। अपने ही प्रजा के खातिर उन्होंने अपने और अपने परिवार का सुख एक पल सोचे बिना ही अपने प्रिय माता सिया का त्याग किया। मर्यादा ही तो है जो राम को राम बनाती है। मर्यादा ही तो है जो जीवन का अर्थ बताती है। मर्यादा ही तो है जो विकटतम परिस्थितियों में साहस का स्रोत है। नहीं होता भयभीत वो व्यक्ति किसी विपत्ति से जिसका रोम रोम मर्यादा से ओतप्रोत है। हाँ, माना है मर्यादा का पथ कठिन, वेद देव संत साधु सब बताते हैं, मगर इस मार्ग पर तो स्वयं श्री राम भी चले होंगे ना। ऐसे ही थोड़ी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जीवन है तो कठिनाइयाँ पग पग पर आएंगी, कभी हिम्मत तोड़ेंगी, कभी आत्मविश्वास को आंख दिखाएंगी। श्री रामचरित की शिक्षा को ये व्यर्थ न जाने देना। कठिनाइयाँ चाहे कितनी ही आ जाए, मुख पर शिकन न आने देना। निश्चित तुम 100 बार गिरकर 100 बार उठोगे, क्योंकि जब तक तुम दुख नहीं सहोगे सुख का सम्मान कैसे करोगे। महलों और राजपाट में रहने वाले हमारे प्रभु श्री राम को वनवास की परिस्थिति में देखते हुए अयोध्या वासियों का दर्द झलकता था, किंतु प्रभु श्री राम का मुख हमेशा वही तेज और स्वर्णिम सोने के समान चमकता था। हमारे प्रभु श्री राम ने वनवास, सीता हरण, लंका दहन जैसे अनेक परिस्थिति का सामना वीरता बहादुरी से करके दिखाया है। इतने सब के बाद भी उनके चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं आया है। बात रही राजपाट त्यागने की, स्वर्णिमृत पकड़ने की या माता सीता को लंका से वापस लाने की, प्रभु श्री राम ने सदैव अपना कर्म निभाया है। किसी भी कार्य से डरना या पीछे हटने का उपदेश उन्होंने कभी नहीं सिखाया है। साहस का अपना अलग ही स्वाद है। फर्क नहीं पड़ता विपक्ष से मिले कितने अपवाद हैं। तुम श्री राम के संतान हो, केवल सत्कर्म करते रहो, चिंता न करो किसी अपवाद की, तुम केवल पालन अपना धर्म करते रहो। हृदय में प्रेम और धर्म विराजित कर विश्वास रखना कि श्री राम तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। न लक्ष्य से भटकने देना तुम कदम को अपने, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य बड़े हैं। समस्त प्रकृति है सेवक श्री राम की, तुम्हारी सहायता करने ऐसे बाहें फैलाई होगी कि जब तुम हताश हो जाओगे, हिम्मत टूटने लगेगी, तुम देखना किस किस रूप में वो तुम्हारी सहाय होगी। बस धर्म, कर्म, प्रेम, चरित्र जीवन के 4 ही तो आधार हैं। सद्भावना प्रकृति के कण कण में है। श्री राम का भी कुछ यही विचार है। धरती से सदैव जुड़ा रहना एवं सद्गुण आचरण अपनाकर सच्चाई का रास्ता चुनना हमारे प्रभु श्री राम ने सिखाया है। सरलता की सदा महिमा, विनम्रता जैसे मूल्यों को अपनी जीवन धारा का धर्म बतलाया है। आदर्श चरित्र की एकमात्र परिभाषा राम है। देखो क्या क्या राम सिखाते हैं। क्षमा, दान, शरणागत की रक्षा सीखो जो जो राम सिखाते हैं। सत्य, प्रेम, धर्म और विनम्रता, साहस, अनुशासन, कर्म और निष्ठा सब मिलकर श्री राम का सुंदर चरित्र बनाते हैं।
छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु इतनी सरलता से नहीं वे श्री राम का हारते हैं। हम सभी श्री राम जी के आदर्श और मूल्यों की बातें तो बहुत कर जाते हैं, लेकिन कभी उनके आचरण को अपनाने और जीवन में ढाल नहीं पाते हैं और इस मायावी दुनिया में बस दुष्कर्म और पाप करते जाते हैं। कड़ कड़ में श्री राम है, हर घर में श्री राम है, हर मन में श्री राम है, हर तन में श्री राम है। हमें अपने अंदर के श्री राम को पहचानना होगा और उनके मूल्यों और आचरण को भली भांति अपनाना होगा। तो बोलिए जय श्री राम।